श्री राम मित्रों, जय माँ भवानी। आप सभी का हृदय से स्वागत है रामायण रामकथा में। रामकथा सुनने और देखने वाले मेरे सभी प्रियजनों को मेरा प्रणाम, सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, सभी साधु संत ऋषि मुनियों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, बालकों को बहुत सारा प्यार। जय जय सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे श्याम की जय, उमापति महादेव की जय, गौरा मात की जय, गौ माता की जय, संत समाज की जय। जय जय सीताराम। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीपावली का पवित्र दिन है, पवित्र त्यौहार है। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान रामचंद्र जी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि आज के दिन माता सीता को लंकापति रावण की कैद से वो आज़ाद कराकर अपने घर अयोध्या लेकर आए थे। तो मित्रों, आज का दिन हम में सबको बहुत ही आनंदमय करने वाला है, क्योंकि आज के दिन अयोध्या वासियों ने भगवान श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में, अमावस्या के दिन काली रात थी, तो उन सब ने भगवान रामचंद्र जी, भ्राता लक्ष्मण जी, माता सीता, हनुमान जी, सभी वानर सेना के जो भी थे उनके सेनापति, सभी की आने खुशी में पूरी अयोध्या को दीपों से जलाया। बहुत ही आनंद छाया होगा उस समय, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी लौट करके अयोध्या आए। बहुत ही खुशी की बात रही होगी, बहुत ही खुशी का समय रहा होगा। हम सब समझ सकते हैं इस बात को कि हमारे प्यारे प्रभु ने 14 वर्ष वनवास काट करके सीता मैया को आज़ाद करा करके जब वो अपने घर अयोध्या लेकर के आए, तो कितना ही आनंद भरा माहौल रहा होगा। तो आज वही पवित्र दिन है, आज अमावस्या का पवित्र दिन है, आज दीपावली है। आज हम सबके घरों में शाम को माता लक्ष्मी का पूजन होगा। वेद पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि आज के दिन ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, तभी उनका पूजन भी होता है। आज के दिन से तभी से माता लक्ष्मी का पूजन एक साथ ही चला आ रहा है, घर घर में दीप जलाए जाते हैं। तो आप सभी को एक बार फिर दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं। आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, दीपावली ध्यान से मनाएं। और बच्चों, आप पटाखे ध्यान से चलाना, क्योंकि पटाखे चलाते समय बच्चे ध्यान नहीं रखते, तो ध्यान से पटाखे चलाना और अपने घर परिवार के साथ बहुत ही प्यार से, अच्छे से बड़े बुजुर्गों के साथ मिलकर उनका आशीर्वाद लेना और बहुत प्रेम से दीपावली मनाना। जय श्री राम, जय माँ भवानी, जय माता लक्ष्मी, जय भगवान गणेश की जय। जय सीताराम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि मात की जय। जय जय सीताराम। मित्रों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं, जिन पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिनके मन कपट दम्भ न माया, तिनके हृदय बसहि रघुराया। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम रामायण का शुभारंभ करते हैं। जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान, जय कपीस सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान, जय जय काग भुसुंड की जय, गिरि उमा महेश, जय ऋषि भारद्वाज की जय, तुलसी अवधेश। रामायण तुलसी कृत कयहु कथानुसार, प्रेम सहित आसन गयहु आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हरष चढ़ाई नरेश।
गणेश। आप चढ़े चंदन सुमेरे, हरि गुण गौरी गणेश। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु, गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़ गए। सहत वशिष्ठ सोहन पे कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। करि कुल रीत वेद विधि राऊ, देख सबहि सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जैसे देव गुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सबको सब प्रकार से सजे हुए देखकर, सुमेरे राम गुरु आय सुपाई, चले महीपति शंखे बजाई। हर से विबुध बिलो की बराता, बरसहि सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भयहु कोलाहल है गए गाजे, व्योम बरात बाजने बाजे। सुर नर नारी सुमंगल गाई, सरस राग बाजहि सहनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगी और रसीले राग से सहनाइयां बजने लगी। घंटे घंटे धुनि बरने न जाही, सरब करही पाए के फहराही। करही विदूषक कौतुक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटे घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण और सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तोरा गे नचा वही कुंवर बरे, अकन मृदंग निशान। नागर नट चित वही चकते, डगहि न ताल बधान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बांधने से जरा भी डिगते नहीं। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शोभेदाता। चारा चासु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहि देई। बारात ऐसी बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर सुखदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुकेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल बहे त्रिवेद बयारी, सघट सवाल आवे वर नारी। दाहिनी ओर कौवा सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए हुए आ रही हैं। लोवा फिर दरसु दिखावा, सुरभीषण मुख शिशु ही पियावा। रगमाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन दिखाई।
लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हिरनियों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया। छेम करी कह छेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखी, सन्मुख आयहु दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र बीना। छेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से छेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाई और सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ रही। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथों में पुस्तक लिए हुए सामने आए। मंगल में कल्याण मय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होने हेते, भय सगुन की बार। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। सभी मंगल में कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए। मंगल सगुन सुगम सबिता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके, राम सरस बरु दुल्हनि सीता, समधि दशरथ जनक पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्मा जिनके सुंदर पुत्र हैं, जिनके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है, जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दूल्हा हो और सीता जी जैसी दुल्हन हो, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हो। सुनिया से ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीन्हे बिरंची हम साचे, यही विधि कीने बारात पयाना, है गए गाजहि हने निशाना। ऐसा ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है। आवत जानी भानि कुल केतु, सरितिन जनक बंधाए सेतु, बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरस संपदा छाए। सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए सुंदर घर पड़ाव बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान संपदा छाई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए, नित नूतन सुख लखियन कूले, सकल बरातिन मंदिर भूले। और जहाँ तहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन, बिस्तर और वस्त्र पाते हैं। मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बारात बरे, सुन गहे गहे निशान, सज गज रथ पद चर तोरगे, लेन चले अगवान। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज सुनकर श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। यहाँ से मास परायण 10वां विश्राम शुभारंभ हो रहा है। कान्हा के कलश भर को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए बारात, परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बारे वस्तु सुहाई, हरस भेंट हित भूप पठाई, भूषण बसन महामणि नाना, ठग मृग है गए बहु विधि जाना। उत्तम फल तथा
और भी अनेक सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवर चले कहारा। तथा बहुत प्रकार की सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार चले। अगवानन जब दीखी बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता। देखी बनावे सहित अगवाना, मुदित बरात नेहने निशाना। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसी परसी परे मिलन हेते, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सर पर दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। बरसी सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुदुम्भी बजावहीं। वस्तु सकल राखीन पे आंगे, विनय कीने तिने अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी की आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सब लीन्हा, भय बकिसी से जांच कहीं दीन्हा। कर पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवा से कछु चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम से सब वस्तुएं ले ली, फिर उनकी बख्शी से होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावड़े परहीं, देखी धन दुधन मधु कर हरहीं। अति सुंदर दीन्हु जनवासा, जेह सब कहूँ सब भांति सुपासा। विलक्षण वस्त्रों के फावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देता है। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुविधा था। जानी सी बारात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगट जनाई। हृदय सुमरि सब सिद्धि बुलाई, भूप पहु नई करन पठाई। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सिए आयसु, अकन गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुखे, सुरपुर भोग विलास। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिए जपत पुरारी। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रियों के भोग विलास को लिए हुए चली गई। निज निज बास बिलो के बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को ना जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे थे।
सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगे मन सुनति दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में बहुत ही हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता नहीं था। सकुचन कहीं न सकते गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा और संतोष विशेषी। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकउ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। वे उस जनवासी को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानव सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो की जब वही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरष सुख सिंधु महु, चले थाह सीलेत। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिय जपत पुरारी। जय श्री राम। मित्रों, हम अपनी कथा को यहीं विराम करेंगे। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की इस पवित्र त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। आइए मित्रों, अब हम श्री रामायण जी की आरती करेंगे। आरती श्री रामायण जी की, बोले सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आज के आनंद की जय। आज के पवित्र दिन की जय।